गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 8 जुलाई और दिन जो है बुधवार का जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जैसा कि कल भी बारिश दिल्ली में था और आज भी दिल्ली में बारिश रहा जी, तो इससे लहसुन के भाव क्वालिटी पे क्या असर पड़ रहा है, चलते हैं सारा जानकारी देंगे। बैलेंस इस समय मंडी में कितना ताजा, आवक कैसा है, तो सारा जानकारी देंगे जी। बने रहिएगा वीडियो में। और आप सभी का कोई भी सवाल हो लहसुन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 A280 शंकर गार्लिक शॉप का नाम है जी। परवीन भैया से जानेंगे आज का क्या माहौल रहा, कैसा बिक्री रहा, तो चलते हैं बिना देरी के सारा जानकारी देते हैं। देख लेना फेस वेस आ जाए, ठीक है ना? ठीक है रे, पक्का पूरे स्क्रीन में आ रहा है ना। एक बार ऐसे वो चावल का वीडियो लेने गया है ना भैया, सारा कुछ ओके आ रहा है ना? हाँ ठीक। ऑन तो कर दिए, सारा कुछ कर दिए, मेरा लिए नहीं, उनका उनका है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। आज जैसा कि यहाँ पे दिल्ली में दोपहर से क्या एक तरीके से सुबह से ही मौसम खराब है और कल भी तकरीबन दोपहर से मौसम शाम तक खराब चला जी, तो आज का माहौल यहाँ पे बिक्री और क्वालिटी का कैसा रहा सर? बिक्री अच्छी रही, माहौल थोड़ा बिक्री जो ठंडा रहा कि बारिश सुबह से हो रही, परचून वाले ग्राहक कम थे मगर ग्राहक फिर भी थे। मंडी के जो माल आया था लमसम किसानी माल बिक गया। 4-5 गाड़ी आपका ये पंजाब था, 5-6 गाड़ी हिमाचल था, टोटल 15-16 गाड़ी का रेवल थे आज मंडी में। और बिक्री भी ठीक था, सब कुल लाख माल किसानी वाल सब बिक चुका है। और बैलेंस इस समय मंडी में कितना हो चुका है कुल सर? 8-7 8,000 कट्टे हो गया है कि थोड़ा कुछ हिमाचल बढ़ रहा है, थोड़ा MP वाले लहसुन बैलेंस हो रहा है, थोड़ा आपका MP राजस्थान का आ रहा है वो भी बच रहा है, UP वाला थोड़ा बैलेंस हो रहा है। तो 7-8 हजार कट्टे बैलेंस हो गया मंडी में। जो 2,000 था 7-8 हजार कट्टे पहुंच चुका है। तो ये बैलेंस आगे के लिए चिंता का विषय बनेगा क्या? हाँ वो तो बनेगा। अब मान लो इसकी वजह से सेल थोड़ी डाउन होगी, दूसरे माल में पकड़ होगा तो दूसरे लहसुन की सेल भी कम होगी, तो आगे चल के दिक्कत होगा। बैलेंस कम नहीं होता तो आगे MP में भी थोड़ा रेट डाउन हुआ है तो MP के लहसुन में अराइवल थोड़ी बढ़ेगी, तो जो चीज की दिक्कत तो देगा। अगर वो मंदा होगा तो दूसरे पे इम्पैक्ट डालेगा। अभी मान लो आपका MP का लहसुन आ नहीं रहा है, पंजाब हिमाचल आ रहा है, तो आने वाला टाइम अगर वहाँ के आता है तो वहाँ की भी सेल बढ़ेगा, तो इनकी थोड़ी सेल कम होगी तो इन पे भी रेट डाउन होगा। सर ये जो बरसात यहाँ पे दिल्ली में हुआ है, तो इसके अलावा जहाँ से प्रोडक्शन मंडी से आ रहा है लहसुन, उन साइड में कैसा माहौल है सर? माहौल तो हर जगह बारिश हो रहा है। आपका MP में भी हुआ है, हिमाचल में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है बारिश। बारिश तो ऑलमोस्ट हर जगह ही हो रही है। और बारिश होने से क्या होता है कि थोड़ा जैसे यहाँ सेलिंग पॉइंट में बारिश आसपास होता है, जो मार्केट लगती है जहाँ वो मार्केट नहीं लग पाता है तो उनका माल नहीं बिकता, तो खरीदने नहीं आता, तो सेल कम हो जाता है उन चीजों से। आज ही मान लो सुबह परचून में बिक गया, बाकी बाद में ग्राहक बिल्कुल नहीं था आज। किसानों पंजाब बोली बिक गया, हिमाचल वाला बिक गया, वो जो डायरेक्ट व्यापारी वाला था वो माल अभी तक नहीं बिका है। मतलब जिन्होंने बरसात से पहले, तो यानी मतलब सर जी जो बरसात से पहले खरीदारी करके ले चले गए वही खरीदारी हुआ। और सर एक चीज बताइए, ये जो बरसात हो रहा है चाहे सेलिंग मंडी के पास हो या प्रोडक्शन मंडी, तो सर क्वालिटी और रेटों पे कितना असर डालेगा सर? असर तो डालेगा आपका। ये क्या होता है ना, जैसे आपका अच्छे मालों को अच्छा माल रेट लगे, हल्के मालों में ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा चीजें। हल्के मालों में क्या होता है कि हल्के माल और हल्का हो जाता है, नमी पड़ेगी, फूट वाला फूटेगा, टूटने नहीं होता है, उसको बिक्री नहीं होती उनकी। और मौसम अच्छा रहता है, जो हल्के माल का रख होता है टूट जाता है दाना, तो कली वाले ले जाते हैं, उनकी फिर पकड़ कम हो जाती है अभी इस टाइम में। तो नमी वाले हल्के मालों को सेल फिर कम हो जाएगी। मगर बढ़िया मालों के लिए अच्छा है, और जो माल जिनकी पत्तियां उतर रही थी टूट रहा था उनके लिए माहौल अच्छा है। फिर नमी होगा, मजबूत आ जाएगी, उसमें टूट कम होगा, पत्तियां कम उतरेगी, कवरिंग वाला माल ज्यादा रहेगा। तो सर ये भाव, ये जो बरसात है, ये बरसात आने से क्या किसान भाइयों के पास जो माल ठीक ठाक क्वालिटी में रखा हुआ था तो उसमें जैसे आपने बताया बरसात के कारण मजबूती बन जाएगा, तो ये मजबूती बनने से आगे चल करके उनके लहसुन का और भी अच्छा दाम मिलेगा या क्या रहेगा? तो ये तो होता है, देखो रेट तो आगे पीछे आगे चल के पता लगे क्या होगा, मगर उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, खराब होने के चांसेस कम हो जाता है, टूट कम हो जाती है, पत्तियां कम उतरता है, माल थोड़ी मजबूत पन में रहता है नमी होने से। वो आगे चल के माहौल तो देखो अराइवल के ऊपर पूरे साल रहेगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई एकदम से बाजार टूट जाएगा या डाउन हो जाएगा। मैं तो कई दिनों से बोल रहा था देखो बाजार एक मंदी आनी है, 20-30 रुपए का ही है।
अभी एमपी में प्रोडक्शन मंडियों में धीरे धीरे सेल मंडी में जाएगा। जी जब वो मंदा आएगा तो मंदे वाला बिकेगा, जो आपको महंगा वाला है तो वो भी तो डाउन मारेगा ना। हाँ जी वो आने आप दिक्कतें देगी। अभी मान लो 2-3 बजे आज भी डाउन था, कह रहा है सामान था मगर थोड़ा बहुत हर जगह ही डाउन था। तो ये चीजें दिक्कत आगे चल के और आ सकती है कि बहुत दिन तेजी एकदम सडनली बढ़ी थी, और एक बार सडनली कभी भी ये देखना, मैं एक चीज ये कहता हूँ, हमेशा तेज बाजार नहीं जाता। जब बाजार तेजी आती है डाउनफॉल भी आता है, तो उन चीजों का वेट करे खरीदार जो खरीदते हैं, एक बार रुक के माल खरीदे, रुक के ही माल ले, तसल्ली से आप समझदारी से काम करें। आप जितने समझदारी से व्यापार करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। कभी फ्लो बना रहे तेज हो रहा और कितना तेज हो, जितना आपको लग रहा है तेज हो, मंदी आएगी ना वो आपको ज्यादा नुकसान देगा। आप मंदी में कोशिश करें, जब मंदी हो तो खरीदारी करें, और मंदी है थोड़े, और राज्य में मंदी अभी 30 रुपये हो गया, 20 से 30 रुपये हो चुका है, 20 रुपये तो पक्की ऑन एवरेज थे मंदी है। तो आप थोड़ी वो खरीदारी अभी करें, थोड़ा और नीचे जाए फिर थोड़ी और खरीदारी करें, थोड़ा और नीचे खरीदारी करें। जब तेजी आएगा तो जो थोड़ा महंगा हो थोड़ा पहले बेचे, फिर उसके नीचे वाला बेचे, फिर उससे नीचे वाला बेचे, कि आपको तीनों में प्रॉफिट हो जाता है। कि आप जो अभी क्या तो तेजी में खरीद लेते, फिर मंदा आ जाता रहे, मैंने 5 लाख के लिए अब 4 लाख के बचे। आप पीक पे बाजार पे खरीदे हो तो उस टाइम में और कितना ऊपर जाएगा वो उम्मीद लगा बैठो, बाजार पहले ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। तो थोड़ा उसके अगर रुकता है बाजार, जब तेजी आ जाते हैं, तेजी के बाद बाजार थोड़ा रुक जाता है, एक बार 2 4 5 नीचे ऊपर फिर बाजार थोड़ा डाउन ही आता है, कभी देखना। और एक बार थोड़ी मंदी आती है, मंदी के बाद थोड़ा बाजार रुकता है, फिर उसके बाद एक तेजी आती है। ये पैटर्न ही मार्केट में चलता रहता है आपका। और सर इस समय बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम को देखते हुए तेल भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, और सर आगे सावन भी लग जाएगा, उत्तरी भारत में प्रभाव रहेगा इसका सर सावन का। तो सर जी इन चीज़ों को देखते हुए और समय को देखते हुए, हालांकि मतलब है 6-7 महीना जो भी है सर समय, तो सर ये टाइम पीरियड और जिस हिसाब से किसान भाई मतलब लिमिट में करके और समझदारी से जो है अब तक माल निकालते हुए आए हैं सर, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है सर, आगे चल करके आवकों का प्रेशर बनेगा या क्या होगा सर? प्रेशर तो बनेगा, टाइम तो देखो निकलते जा रहा है। आप भले कोई माने में बहुत दिन करो, टाइम देखो निकल रहा है। 7 महीने फर्स्ट वीक बीत चुका है आपका, मान लो 8 दिन तो बीत ही चुका है। आने वाला और छुट्टियां होती, कम टाइम बचेगा, आने वाले मौसम के बाद और भी मौसम क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें फसल माल भी खराब होता है। माल सेल पर तेजी भी बिकेगा, फिर मंदा आएगा, सेल में भी डाउन आता है, सब चीजें होता है। अभी किसानों के हाथ में माल भी बहुत है, भले नहीं कहता माल है हर जगह किसानों के हाथों में। जहाँ उम्मीद नहीं थी कि माल ये रखते उनके पास भी माल है, तो मैं क्यों ना मानूं माल है। क्या कहता नहीं है बेच दे भाई, माल है, जान के पास माल नहीं है तो उनके पास भी माल, जो साल क्लियर हो जाता है वो भी माल एंड के लिए रोक रखे हैं कि एंड में तेजी आएगी, ये सब कुछ माइंड सेट में है। मगर आपको इस साल माल बेचते जाना चाहिए, एंड मेरे को देखो कंडीशन का अकॉर्डिंग तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। और कभी भी 200 से ऊपर जाएगा तो माल भी हावी होगा इन चीजों पे, वो आएगा ही आएगा। आपका एक चाइना की वाले नहीं आता है, आपका इजिप्ट है, ईरान है, अफगानिस्तान वाले लहसन आता है, कैरेट वाले, ये सब लहसन भी आएगा। जब 200 जाएगा तो लहसन भी आएगा, तो आपको इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। कितना तेजी लेके चलेगा आपका 200 क्रॉस होने की लहसनों के आपको हर जगह चहल पहल दिख जाएगी। क्योंकि अभी से ही जब ये रेट हुआ है, हर जगह से लग रहा है उनको बिकेगा, तो इम्पोर्ट वाले इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, माल बेचेंगे। अब नहीं आएगा चाइना भाई, चाइना डायरेक्ट नहीं है भाई, दुबई आ जाएगा आपका, चाइना की लेसन होगा लीगल तरीके से आ जाए आपके पास में। इनडायरेक्ट का तो कई तरीका है सर, या तो लीगल तरीके से आ जाएगा भाई, चाइना में दुबई जाए, दुबई के टैग लग के इंडिया में बिकेगा वो। और 200 से ऊपर जाने सब लेसन आ जाएगा आपका। तो ज्यादा ये ना सोचो कि 200 ऊपर जाएगा, 200 से ऊपर जाने पर तो बाहर का माल का ज्यादा पकड़ हो जाओ। बाहर के माल का तो सफाई होती, क्वालिटी होती, अपने माल थोड़ी दब जाता है उस सामने, तो पहले माल उनकी पकड़ता है। तो आपका लहसन अभी बहुत अच्छे रेटों में बेचने में कोई बुराई नहीं है। मतलब इस चीज को जो आपने बताया ना, सफाई होता है, ये सब होता है, कोई नेगेटिव में मान लेकर के जाना नहीं। देखो सच्चाई है, सच्चाई भी वो करना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने माल सबको पता है कि आपकी क्वालिटी अपने बढ़िया उनकी होती है, सफाई। कोई भी हम इम्पोर्ट क्वालिटी भेजते तो बढ़िया भेजते, वो भी कहीं इम्पोर्ट कर रहे तो बढ़िया क्वालिटी भेजता है। और सर बात हो है टेस्ट का, तो लोगों को हर किसी को पता है, आदमी चमक धमक देखता है जी, टेस्ट तो बात की बात है। इंडिया अपना लहसन बहुत बढ़िया होता है, इंडिया का ऑर्गेनिक तरीके से होता है, हेल्थ बेनिफिट भी काफी अच्छा है, और बहुत सारी चीजें जो अदर यहाँ कंट्री के लहसन से बेस्ट अपना इंडिया।
एक आयुर्वेद है लहसुन आपका देखा जी। जाए, बट ये उतर के साफ सफाई के ऊपर चमक दमक के ऊपर आदमी जाते हैं, तो उनके लिहाजा देखा जाए तो वो थोड़ा दिखता है बेस्ट। जी। बाकी आपको देखा जाए तो कि हिमाचल का लाल लहसुन आता है, लाल बिल्कुल आता है, आप उसको चेक करिएगा, मिर्च से तेज होता है, बहुत कड़क होता है, अच्छा। आप खा नहीं पाइएगा। एक कली लहसुन ही तो तीखा होता है, जी। मगर वो इतना आदमी साफ चमक व्हाइटपन इनके पीछे भागते हैं। तो ये चीज है, मगर अपने यहाँ का आपको लहसुन के आना तो बेस्ट हिमाचल का, जी। पहाड़ी लहसुन है, ऑर्गेनिक बहुत सारे चीज जड़ी बूटियों को पानी पड़ता है तो बहुत बेस्ट होता है। जी। मगर आदमी क्या होता है, अभी भी देखो तो भाई साइज मोटा चाहिए तो उनके लहसुनों के पीछे है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो भले नेता बन रहा को बन रहा को, पहले तो अपनी दुकान लगा बेचेंगे। कोई कहेगा मैं लहसन नहीं बेच को 5 पड़ोस में बिक रहा हूँ परचून में, तो अफगानिस्तान ईरान के लहसन है वो भी लाके बेचने लगेगा। जी। ये चीजें है, क्योंकि भाई सबको ये तो वो गलत भी नहीं है, सबका अपना रोजगार चलाना है। जो धंधा चल रहा है उनका क्या है, रेहड़ी पटरी पे लगाते किराया भाड़े अपना खर्च, वो बेचारा खाली कब तक बैठेगा। अब मान लो अपने वाला 100 पिछले साल क्या हुआ था, 200 पड़ रहा था, 180 गुण का बिक रहा था, अपना ना बिक के तो बाहर वाला माल बिक रहा था। अगर हमारा जो बेचने वाला भी अगर वो माल लेके बेचे तो उनका नहीं बिकेगा, उनका भी तो पेट पालना है, रोजी रोटी सब चीज है। जी। आदमी कहता है कि ये चीज कर रहे हैं तो प्रमोशन में कोई कुछ नहीं होता, कि हम एक बता रहे हैं कि कोई भी चाहता है कि भाई मेरा भी धंधा चले, मेरा रोजगार चले, तो वो भी इसी हिसाब से माल लेके बेचते हैं। हम उसके पड़ोस में जो लहसुन बिकेगा वो भी वही बेचेगा, उसको लग रहा है उसमें 2 पैसा बचा है तो मैं भी बेचूंगा। तो सर इसको बैन करने का या फिर बंद करने का कोई रास्ता तो? बैन ही है, चोरी छुपे बिकता है। अब बाकी देखो, एक तो चाइना के लहसुन चोरी छुपे, बाकी ईरान अफगानिस्तान ये सब जो लहसुन भाई दुबई आता है लीगल तरीके से आता है, उसको ना बैन हो सकता है, कोई चौड़े माल बिकता हो और उसके ऊपर अपने यहाँ पड़ते में हो, पड़ते में आएगा बिकेगा, दुकानों पे लग के बिकते हैं। अच्छा। और हर जगह बिकता है, अपने इंडिया दिल्ली के पूरे इंडिया में लहसुन बिकता है। अच्छा। और हर जगह पहुंचता है, आपको अफगानिस्तान इजिप्ट ये सब लहसुन आता ही आता है, और आएगा, इस साल भी आएगा। जो रेट बन चुका है आएगा ही आएगा। ये 20-30 रुपए डाउन आएगा तो उनके थोड़ा लग सकता है, रुक सकता है, मगर वो आना है 200 से ऊपर आने के बाद सभी लहसुन के पे आ सकता है। अच्छा। हाँ जी। तो सर इससे हमारे जो हिंदुस्तान भाई किसान भाई हैं, तो सर उनको घबराना चाहिए कि नहीं चाहिए सर? घबराने की तो देखो ऐसी बात नहीं, तो इनको तेजी से आना मुश्किल है। 200 अंडर 200 रहता तो ज्यादा आने में बहुत कम चांसेस है, पर 200 से ऊपर ज्यादा तो चांस बढ़ सकता है। 200 से नीचे नीचे उनको पड़ता लगेगा नहीं, आएगा नहीं। अगर 200 से ऊपर ज्यादा तो एक बन सकता माहौल की उनका माल आएगा, कि उनको फिर पड़ता लग जाता है 200 के रेंजों में। आपका ईरान वाले पड़ता लग जाएगा, कैरेट में जाते हैं, सबको पता है। अफगानिस्तान वाला आता है, इजिप्ट वाला देसी क्वालिटी में आता है, उनको ही पड़ता लग सकता है। 200 से ऊपर, अंडर 200 रहेगा तो मुश्किल है। बाकी अभी तो अंडर 200 ही है, बाकी बाहर का लहसुन इतना आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत आता है। जब ज्यादा सरप्लस हो जाएगा तो दिक्कत है। देखिए तो सर इस बार हमारे किसान भाई जो है क्या करें, जो ऐसा जो मतलब इन सब चीजों से खतरे से बाहर रहे, कुछ है रास्ता सर? देखो इनका कोई वो नहीं है, आप क्या कर लोगे, कहाँ रोकोगे। अब इंडिया इतनी बड़ी है, कहीं न कहीं बिकेगा और बिक रहा पूरे साल ही, बाहर के लहसुन बिक रहा थोड़ा बहुत करके, सबको पता होता है, सामने में देख के बताते कुछ के कर ही नहीं पाते हैं। तो आपको खुद एक्शन लो, नहीं तो लेते तो भाई अब देखो लगता है तो कंप्लेन करो, नहीं तो मान लो सोची बड़ी बात, रोडों से आता, रोड में सबको पता है आ रहा है लहसुन, कहीं से छूट है कहीं के से है तभी तो आप आ रहा है, आपको लग रहा है। जी जी। ये तो है नहीं कि जमीन से निकल के आसमान से टपकता है। मान लो अगर एक बिहार बॉर्डर से ही आता है 12-13 किलोमीटर ट्रेवल करके आता है, अगर दिल्ली आता है, महाराष्ट्र जाता है 1800-1700 किलोमीटर, चेन्नई जाता है 2200-2300 किलोमीटर ट्रेवल करके जाता है, ऐसे गाय भोग तो नहीं जाता है, बिल्कुल बाई रोड ही जाता है। सबको पता है, रोकथाम तो वहीं से केयर करना चाहिए। अब छोटी मोटी दुकानों में रोकथाम करने, पीछे से ब्लॉक करो ना जहाँ से आता है, पाइपलाइन वहीं से खत्म करो, जो आगे जाएगा नहीं, बिकेगा नहीं। हाँ जी। या उसे लीगल तरीके से लाओ, लीगल तरीके से आएगा तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, वो पड़ते में आएगा नहीं, ना बिकेगा, जी जो किसान के हित में होगा ये चीजें। अगर 2 नंबर से आएगा तो पड़ते लगेगा, बिकेगा। जी। और इन चीजों में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हम आप 4 बंदों से कुछ नहीं हो सकता, सही बात है। जब तक ऊपर लेवल का एक्शन नहीं लेगा इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम बातें कर सकते हैं बस। सही बात है सर, वो बातें जो है मतलब वो कहते हैं ना, जो किताबों में ही रह जाता है, वो किताबों वाला ही कहानी है। जब तक गवर्नमेंट बढ़ावा नहीं देगा चीजों को, जो मतलब बाहर का नहीं आना है, इंडिया का मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट करो, या फिर मतलब किसानों को मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान लेकर के आएंगे किसानों के लिए, तब जाकर के होगा सर। अब जैसे बांग्लादेश का है, वहाँ पे प्याज पहले कम होता था, लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने थोड़ा सा छूट दिया हुआ शायद, तो अब वहाँ के भी किसान थोड़ा ज्यादा प्याज लगा रहे हैं।
तो ऐसा कुछ लेकर के आना चाहिए। अब देखो अपने यहाँ गवर्नमेंट सब चीजें कर रहा है किसानों के लिए। से हम कैसे बाहर के देशों का पोर्टल टाइप का है, हम कहीं से ऑर्डर मंगाते हैं उनके पोर्टल है वहाँ। हमारे ऐसे सर्विस से कुछ देनी चाहिए किसानों के लिए। हर चीज एक पोर्टल पे डाले, हर चीज जो पोर्टल हर देश में लीगल तरीके से कर दे। उन पोर्टल की तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, कोई बंदा लिंक हो जो आपको ऑर्डर डायरेक्ट आप वहां पे जाकर उनको प्रोवाइड कर दे। हमारे ई कॉमर्स टाइप के हम कैसे ऑर्डर करते हैं वहां जाकर पिक करके आप डिलीवर हो जाते। इस साइड का ही कुछ एक इजी वे लाना चाहिए गवर्नमेंट को, जो किसानों को पूरा कांटेक्ट हो, किसानों से मिला जाए, किसान को तो एडवाइस दिया जाए ये क्वालिटी आपको बाहर सकती है क्वालिटी और इस साइज में चलेगा। जो धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में एक ऐसा तैयार करना चाहिए बंदा जो आपको थोड़े गाइडेंस करे, बाहर के पोर्टल पे लिस्ट करे, एक्सपोर्ट करे, बाहर माल भेजे। धीरे धीरे जाएगा। अगर हम और देशों एक्सपोर्ट हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। चाइना अगर 100 कंट्री में कर सकता है, हम भी 10, 20, 50 कंट्री में कर सकते हैं। तो इस आधार पे करा गवर्नमेंट की मदद से ही हो सकता है, और ऐसे नॉर्मली नहीं हो सकता। हम जितने मरे कोई माल हम कहेंगे रोक देंगे, बंद कर दे, कंप्लेन कुछ नहीं होता। आप कंप्लेन कर दो जाएगा, गाड़ी छूट जाता है, पैसे देंगे गाड़ी छूट जाता है। यहाँ बंदे को उठा ले जाए थाने में, जो पैसे दो छूट जाता है। सबके सेकंड वेव है, दूसरे तरीके से चल ही रहा है। जी जी। और बातें करने से होगा, और हम कितने भी ऊपर ले आगे, जब तक एक्शन नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा इन चीजों में। जी हाँ जी। तो सर जी आज का क्या क्या रेट चला है, एक बार रेट बता दीजिएगा सर। 14-15 गाड़ी का टोटल अराइवल है। उसके बाद आपको पंजाब वाले से नीचे 70-80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक बिका है। 1-2 घंटे 55-60 तक बिका है। हमारे 150 रुपए तक माल बिका है। हिमाचल आपका 100-110 से 200-205 रुपए तक बिका है। और आपका ये रामपुर वाला 80-85 से 160-70, वो 80-90 कह रहा है। हमारे 150-60-70 की बिक्री है। हरियाणा वाला आपका 80-90 रुपए से लेके आपको 140-50 तक बिक रहा है। और ये श्रीनगर आ रहा है, श्रीनगर सेल कम हो चुका है। 100-110 से 130 रुपए तक की पोजीशन है उनकी। और गिन्नौर आया आज? गिन्नौर नहीं आया आपका, रामपुर आया था। और कोरावली वाला आपको कल आएगा। जी। कुरावली वाला जो है किस भाव में बिक सकता है सर? और जहाँ जहाँ कभी दाना आ रहा है, दाना का क्या रेट है? दाना आपको 70 रुपए से लेकर 100-110 तक की पोजीशन है। दाना साइज और क्वालिटी के हिसाब से रेट उस हिसाब चलता है। और कुरावली का जो है कल आएगा तो किस भाव में बिक सकता है? 70-80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक उनका दाना मान के चलो आप। गट्ठी वाला उनको 70-75 से लेकर 120-30 तक गट्ठी बिकेगा। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। शॉप नंबर है 277 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। फर्म का नाम है संगर गार्लिक कंपनी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।